हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑरेंज बोर्ड एजुकेशन। चलिए आज शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि सीमा भवानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किस टीम का नाम है। देखिए, जो बीएसएफ होता है, बीएसएफ में क्या है कि अलग अलग टीम हैं। जैसे क्रिकेट की हो गई, बास्केटबॉल की हो गई, कबड्डी की हो गई। इनमें एक टीम है सीमा भवानी। तो वो यही पूछ रहा है कि जो सीमा भवानी है ये किस टीम का नाम है। तो देखिए, इसका ऑप्शंस देखते हैं। इसके ऑप्शंस है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, महिला बाइकर टीम। यानी कि जो सीमा भवानी नाम है ये कौन सी टीम का नाम है। ये एक बाइकर टीम है, महिलाओं की एक बाइकर टीम है, उसका ये नाम है सीमा भवानी। देखिए, ये इसकी पिक्चर है। ये जो बाइकर टीम होती है, आपने देखा होगा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो परेड होती है उनमें क्या होता है, ये हिस्सा भी लेती है। और इस तरह के कि ये इनमें क्या होते हैं, अपनी प्रदर्शनी करते हैं। तो ये आप याद रखना, सीमा भवानी कौन सी टीम का नाम है, महिला बाइकर टीम का नाम है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रही अटल सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ऑप्शंस है, ये इसके ऑप्शंस है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। आपने बहुत बार नाम में सुना होगा कि जो अटल सुरंग है वो कहाँ पे है, अपने हिमाचल प्रदेश में है। जिसका उद्घाटन किसने किया था, हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था। और ये किसके नाम पे रखी गई है, ये अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे बीजेपी के, उनके नाम पे इसको रखा गया है। देखिए, अटल सुरंग के बारे में अपन कुछ और देखते हैं। ये देखिए, ये इसकी फ़ोटो है अटल सुरंग की, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। देखिए, ये जो अटल सुरंग है ये कहाँ पे है, ये रोहतांग, इसका जो पुराना नाम था वो क्या था, रोहतांग सुरंग था। उसका नाम बदल कर क्या कर दिया है, अटल सुरंग कर दिया है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है। ये आपको याद रखना है कि विश्व की अगर सबसे बड़ी सुरंग का अगर है तो वो कौन सी है, अटल सुरंग है। अगला इसका जो पॉइंट है, ये जो सुरंग है ये कौन से मार्ग को जोड़ती है, ये मनाली से लेह के बीच में, यानी कि जो लेह लद्दाख है उसमें मनाली से लेह के बीच में ये उनको बीच जोड़ती है। और ये कौन से दर्रे में, ये रोहतांग दर्रे में इसको बनाई गई है। और इसका जो आकार है वो किसकी तरह है, घोड़े की नाल की तरह क्या है, इसका आकार है। अगला जो इसका पॉइंट है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने की सरकार ने रोहतांग दर्रे के नीचे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस सुरंग का निर्माण करवाया था। यानी कि जो इस सुरंग का जो निर्माण करवाया था वो किसने शुरू किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने करवाया था। और इसकी जो आधारशिला रखी गई थी, यानी कि इसको जब शुरू किया गया था वो 26 मई 2002 को क्या रखी गई थी, इसकी नींव रखी गई थी। आधारशिला मतलब इसकी जो नींव रखी गई थी 26 मई 2002 को रखी गई थी। और किसने रखी थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने। बाद में क्या किया, मोदी सरकार ने क्या किया कि इसका नाम बदलकर इसको अटल सुरंग कर दिया गया। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की याद में इसको जो नाम बदलकर दिसंबर 2019 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, अटल सुरंग कर दिया गया था। पहले इसका नाम क्या था, रोहतांग सुरंग था। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, जिसको अपन IGRUA के नाम से भी जानते हैं, जो हाल ही में सुर्खियों में है, ये किस राज्य में स्थित है। ठीक है, हाल ही में ये क्या था, सुर्खियों में था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, ये जो क्या था, सुर्खियों में था। तो ये किस राज्य में है। देखिए, ये इसके ऑप्शंस है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। ये इसकी लोगो है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी का ये इसका लोगो है। देखिए, इसके बारे में को अपन कुछ और देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी के बारे में। ये जो अकेडमी है ये कहाँ पे है, ये अमेठी उत्तर प्रदेश ज़िले में है। उत्तर प्रदेश में एक अमेठी ज़िला है। और अमेठी क्या है, किसकी वो है, कॉन्स्टिट्यूंसी किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये कांग्रेस की सोनिया गांधी यहाँ से क्या क्या लड़ती है, चुनाव लड़ती है। ठीक है, अभी जो लास्ट था वहाँ पे इसमें प्रियंका गांधी ने वहाँ पे ये चुनाव लड़ा था। ठीक है, तो अमेठी उत्तर प्रदेश में ये है। और इसको कब स्थापित किया गया था, 1985 में। 1985 में क्या किया गया था, इसको स्थापित किया गया था। और ये देश का पहला संस्थान था जो कि राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी के रूप में था। इसके बारे में देखते हैं, ये क्या है, एक स्वायत्त संस्थान है, यानी कि एक ऑटोनोमस बॉडी है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये राष्ट्रीय उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी, राजीव गांधी ने करी थी 7 नवंबर 1985 में। राजीव गांधी ने इसकी स्थापना करी थी और इसका नाम क्या रखा था, राष्ट्रीय गांधी, वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी इसका नाम रखा था। राजीव गांधी ने के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।
अगला क्वेश्चन है ब्लू बुक जो हाल ही में खबरों में था, ये किस सशस्त्र बल समूह का मैनुअल है? तो ये इसके ऑप्शंस है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो एसपीजी। देखिए ये इसकी फ़ोटो है एसपीजी की। ये फ़ोटो देखिए कहाँ से ली गई है, हाल ही में देखिए अभी आपने बहुत ही खबरों में पढ़ा होगा कि पीएम जो मोदी थे वो पंजाब गए थे, पंजाब के दौरे पे थे। तो बीच में ही उनका जो काफिला था उसको क्या कर दिया गया था, कुछ लोग थे उन्होंने रोक दिया था। तो उसी के कारण ही हाल ही में एसपीजी क्या है कि बहुत ही ज़्यादा खबरों में है। तो हो सकता है किसी न किसी एग्जाम में आपको एसपीजी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ले। एसपीजी क्या होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होता है सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ग्रुप होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं एसपीजी के बारे में देखते हैं थोड़ा, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप उसको कर पाए। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है। इसका इतिहास देखते हैं अपन। देखिए एसपीजी को वर्ष 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, यानी कि जब उनका असैसिनेशन हुआ था, तो उसके बाद में 1985 के बाद में एक समिति बनाई गई, बीरबल नाथ समिति। देखिए समिति का आपको नाम याद रखना है, कौन सी समिति बनाई गई, बीरबल नाथ समिति बनाई गई। और उसी ने रिकमेंडेशन दिया था, किसका रिकमेंडेशन दिया था, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट। देखिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट यानी कि एसपीयू की स्थापना को सुझाव दिया था। और 1985 में ही फिर एसपीयू का क्या कर दिया गया था, गठन कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलकर आगे चलकर क्या हुआ कि इस एसपीयू का नाम ही बदल कर क्या कर दिया गया, एसपीजी कर दिया गया। यानी कि जो स्पेशल प्रोटेक्शन जो यूनिट थी इसका नाम बदलकर एसपीयू का नाम बदलकर ही क्या कर दिया गया था, एसपीजी कर दिया गया था। और ये किस किस को सुरक्षा देती है, ये प्रधानमंत्री को सुरक्षा देती है, पूर्व प्रधानमंत्री को सुरक्षा देती है और उनके परिवारों को सुरक्षा देती है। और वर्तमान में ये जो सुरक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी ये दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने तख्त दमदमा साहिब को सिखों के पांचवें तख्त के रूप में मान्यता दी है? तो ये आपके ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका दिल्ली है। ठीक है, ये इसका देखिए तीर्थ स्थान है जो सिखों का पांचवें तख्त है दमदमा साहिब का, उनका ये आपका तीर्थ स्थल का ये फोटो है। चलिए अपन इसके बारे में कुछ और देखते हैं। देखिए तख्त दमदमा दमदमा जो साहिब है ये सिखों के क्या थे, पांचवें तख्त था। ये है कहाँ पे, ये इनका जो तीर्थ स्थान है जो अभी मैंने फोटो में दिखाया था, ये तलवंडी साबो में है। ठीक है, कहाँ पे है ये, तलवंडी साबो में स्थित है। आगे देखते हैं। देखिए ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा साहिब सिख धर्म के पवित्र पांच तख्तों में से एक है। तख्त श्री दमदमा साहिब वाली जगह पर सिखों के 10वें गुरु, यानी कि जो सिखों का 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह ने वहाँ पर आकर क्या लिया था, दम लिया था, मतलब वहाँ पे क्या किया था, आराम किया था। इसी के कारण ही इस जगह का नाम क्या पड़ा, दमदमा साहिब पड़ा। ठीक है, आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिखों के कौन से गुरु ने के कारण दमदमा साहिब साहिब उसका नाम पड़ा, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह के कारण। गुरु गोविंद सिंह ने वहाँ पे आकर क्या किया था, आराम किया था, इसी की वजह से उसका नाम क्या पड़ा, दमदमा साहिब पड़ा। कुछ और देखते हैं इसके बारे में। बाद में गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा इस गुरुद्वारा साहिब को सिखों के तख्त का दर्जा दे दिया गया। और इसका जो प्रबंधन करता है, इस तख्त का जो प्रबंधन करता है वो कौन करता है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी। ये एक कमेटी है जो कि इस गुरुद्वारे का क्या करती है, प्रबंधन करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एलन मस्क की कंपनी स्टार लिंक इंडिया के प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? ठीक है, एलन मस्क की जो कंपनी है आप सभी जानते हैं, स्टार लिंक उनकी एक कंपनी है। उसकी जो इंडिया की ब्रांच है स्टार लिंक इंडिया, उसमें जो उसका प्रमुख था यानी कि जो एमडी था, सीईओ था, उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और तो वो कौन है जिन्होंने इस्तीफा दिया, तो ये उनके ऑप्शंस है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, संजय भार्गव। ये संजय भार्गव की फ़ोटो है, देखिए ये संजय भार्गव है, उन्होंने क्या कर दिया, हाल ही में इस्तीफा दे दिया अपने पद से। अगला क्वेश्चन है आरबीआई ने किसको अनुसूचित बैंक की सूची में शामिल किया? ठीक है, हाल ही में आरबीआई ने क्या किया है, देखिए एक बैंक है, यानी कि जो स्मॉल पेमेंट बैंक जो होता है उसको, एक बैंक है उसको अपने अनुसूचित बैंक की सूची में शामिल किया है। तो वो कौन सा बैंक है? देखिए इसके ऑप्शंस है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एयरटेल पेमेंट बैंक।
एयरटेल पेमेंट बैंक को उन्होंने क्या किया है, अपनी जो अनुसूचित बैंक की सूची होती है, यानी कि जो शेड्यूल बैंक की जो लिस्ट होती है, उसमें उन्होंने क्या किया, उसको शामिल किया है। आप सभी जानते होंगे एयरटेल पेमेंट बैंक को, ये इसका लोगो है। देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में अपन कुछ और देखते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, हो सकता है इसकी टैगलाइन पूछ ले, इसका हेडक्वार्टर पूछ ले, या इसके एमडी या सीईओ का नाम आपसे पूछ ले। देखिए एयरटेल जो पेमेंट बैंक है, ये क्या है, एक लिमिटेड कंपनी है जो कि भारतीय एयरटेल की है। आप सभी जानते हैं कि जो एयरटेल कंपनी है वो किसकी है, भारतीय है, भारतीय एयरटेल की है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, ये आपको याद रखना है। इसकी जो स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 2016 को की गई थी। देखिए ये एयरटेल पेमेंट बैंक हाल ही सुर्खियों में है, हो सकता है आपको इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाए, तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2016 को की गई थी। और इसके जो वर्तमान सीईओ हैं, यानी कि जो वर्तमान सीईओ वो कौन है, अनुव्रत विश्वास है, अनुव्रत विश्वास है, ठीक है। और ये जो एयरटेल पेमेंट बैंक में अगर कोई भी खाता खुलवाता है तो उसको क्या है, अकाउंट नंबर नहीं दिया जाता, बल्कि मोबाइल पे क्या होता है, एक ओटीपी आता है, उसी से ही क्या होता है कि उसका खाता खुलता है। और इसकी जो टैग लाइन है वो क्या है, बैंकिंग इज नाउ एट योर फिंगर टिप्स, इंडियाज फर्स्ट पेमेंट बैंक। ये इसकी क्या है, टैग लाइन है, जो कि आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा करी है, ठीक है। तो इसमें एक तो आपको ये याद रखना है कि जो मैनपुरी सैनिक स्कूल है ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। और इसका नया नाम रखा गया है, यानी कि इसका नाम बदलकर दूसरा नाम रखा गया है, तो वो किसके नाम पे रखा गया है, ये इसके ऑप्शंस है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जनरल बिपिन रावत। देखिए आपने जनरल बिपिन रावत को सब जानते होंगे, ये भारत के पहले सीडीएस थे, ये भारत के क्या थे, पहले सीडीएस थे। और हाल ही में क्या है, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। तो आप सभी जनरल बिपिन रावत को जानते होंगे, इन्हीं के नाम पर मैनपुरी स्कूल का नया नाम रखा गया है। मैनपुरी स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया है। यह इनकी फ़ोटो है जनरल बिपिन रावत की, जो हमारे भारत देश के पहले सीडीएस थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किसकी मदद से देश के 200 रेलवे स्टेशन पर मोबाइल रिचार्ज, बिलों का भुगतान, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पत्र, बैंकिंग सेवा एवं आयकर सहित कई अन्य सेवाओं को प्रदान करने की घोषणा की है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस हैं ये, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉमन सर्विस सेंटर। आप सभी जानते होंगे कॉमन सर्विस सेंटर को, इसके जो दूसरा नाम होता है वो होता है ई मित्र। ई मित्र पे क्या होता है अपना, ये होता है ई मित्र के नाम से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ई मित्र को ही कॉमन सर्विस सेंटर पे अवेलेबल होता है, ठीक है। ये मैंने इसका फ़ोटो दिया है। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आऊँगा। और ये मेरी ये गारंटी है आपसे कि जो मैं करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें से 80% कवर आपका, 80% जो होगा वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि मेरे जो करंट अफेयर्स हैं वो टीसीएस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उससे ओरिएंटेड है। क्योंकि मैंने भी पिछले 2 सालों में एग्ज़ाम दे चुका हूँ और मेरे को पता है कि टीसीएस किस तरीके के करंट अफेयर्स पूछती है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, वीडियो की पीडीएफ चाहिए, तो मेरा एक टेलीग्राम है, चैनल है, उसकी जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईपीएल की टीम लखनऊ के साथ किसने अगले 3 साल के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का करार किया है। देखिए आप सभी जानते हैं कि पहले जो आईपीएल होता था उसमें 8 टीमें होती थी। हाल ही में अभी 2 नई टीमों को जोड़ा गया है, तो अब टोटल कितनी टीमें हो गई है, 10 टीमें हो गई हैं। 2 नई टीमें कौन सी हैं, एक तो लखनऊ टीम है और एक है अहमदाबाद टीम है, एक अहमदाबाद टीम है। तो ये क्वेश्चन है कि अहमदाबाद का जो स्पॉन्सर है, मेन स्पॉन्सर जो है वो कौन है, उन्होंने किसके साथ टाई अप किया है मेन स्पॉन्सर के लिए। तो ये इसके ऑप्शंस हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो माई 11 सर्किल है। देखिए माई 11 सर्किल क्या है, एक फैंटेसी क्रिकेट की एप्लीकेशन है, जहाँ पे जहाँ पे क्रिकेट की क्या होती है, प्रिडिक्शन किया जाता है। तो वो क्या बना है, इसका टाइटल स्पॉन्सर बना है।
देखिए ये इसका लोगो है, आप सभी जानते होंगे इसको, माई 11 सर्किल को। अगला जो क्वेश्चन है कि आटाकामा लार्ज मिलीमीटर एंड सब मिलीमीटर एरे किस देश में स्थित है। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चिली। देखिए ये आटाकामा है, ये क्या होता है, आटाकामा जो लार्ज मिलीमीटर और जो सब मिलीमीटर एरे होता है, ये क्या होता है, एक टेलीस्कोप होती है जो कि दूर के जो तारे वगैरह होते हैं, यानी कि जो ब्रह्मांड में तारे वगैरह होते हैं, उनको खोजने में सहायता प्रदान करती है। इसके बारे में अपन कुछ और देखते हैं। देखिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको इसको हिंदी में बताता हूँ कि इसका जो उपयोग होता है वो क्या होता है कि जो ब्रह्मांड में जो तारे होते हैं या फिर कोई भी जो ग्रह होता है उनकी रिसर्च में इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें क्या होते हैं कि 66 रेडियो टेलीस्कोप लगे हुए हैं। ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उपयोग किया जाता है। और हाल ही में जो इसका उपयोग किया गया था, ये सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि वैज्ञानिकों की एक टीम ने क्या किया था कि एक नवजात तारा, यानी कि जो अभी नया तारा है जिसका नाम क्या है, प्रोटोस्टार, उसका क्या किया था, वहाँ पे निरीक्षण के लिए इसका उपयोग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय कंपनी की सहायक कंपनी ने त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौता किया। तो इसके ऑप्शंस हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है IOCL, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने क्या किया है, वो समझौता किया है। ठीक है, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का लोगो है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा खूंट कट्टी कानून। ठीक है, खूंट कट्टी कानून भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया। ये बहुत ही ज़्यादा अभी खबरों में रहा है, तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खूंट कट्टी कानून किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया। तो ये इसके ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है झारखंड। देखिए ये इसके जो फोटो दिया है मैंने खूंट कट्टी, इस खूंट कट्टी कानून के बारे में देखिए अपन कुछ और पढ़ते हैं। देखिए ये है क्या, खूंट कट्टी है क्या, इसके इतिहास के बारे में अपन थोड़ा जानते हैं। खूंट कट्टी क्या होता है कि जो आदिवासी लोग होते हैं उनका जो भूमि का जो संयुक्त रूप से स्वामित्व होता है, यानी कि जो ओनरशिप होती है संयुक्त रूप से, इंडिविजुअल नहीं, अकेले की नहीं, संयुक्त रूप से जो ओनरशिप होती है वो होती है खूंट कट्टी प्रणाली होती है। और ये किन आदिवासियों में होती है, किन जातियों में होती है, ये मुंडा जो आदिवासी होते हैं उनमें होती है, जिसमें क्या करते हैं कि ये जंगलों को साफ करते हैं और उस खेती को, उस जमीन को क्या करते हैं, खेती के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इसमें ये जो जो भूमि होती है उसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन, यानी कि एक अकेले व्यक्ति का जो स्वामित्व नहीं होता है, बल्कि क्या होता है संयुक्त रूप से उसका क्या होता है, स्वामित्व होता है। अगर इसका थोड़ा अपन इतिहास देखते हैं तो ये कब से शुरू किया गया था, ये जो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये सब कुछ किया गया था। बिरसा मुंडा का जो मुंडा विद्रोह हुआ था, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो जो उसमें मुंडा विद्रोह हुआ था, तो उसमें बिरसा मुंडा ने क्या किया था, उस मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था और वहीं से क्या हुआ था, ये शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जापान ने हाल ही में किस देश के साथ रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट, यानी कि RAA, ठीक है, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट यानी कि RAA पर हस्ताक्षर किए, यानी कि कौन से देश ने जापान के साथ ये एग्रीमेंट किया। इसके ऑप्शंस हैं जिसमें करेक्ट आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये जो फोटो है इसमें मैंने आपको बता रखा है कि ये जो वित्त मंत्री हैं इधर के, ये तो हैं जापान के हैं और ये हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों ने क्या किया, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर को किस विशेष दिन की थीम घोषित किया गया। देखिए ये एक थीम अभी घोषित की गई है, थीम का नाम क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ये किस डे की इसको थीम बनाया गया। तो इसके ऑप्शंस हैं ये और इसका जो करेक्ट आंसर है वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अभी अपन फरवरी में जो बनाते हैं, 28 फरवरी के दिन जो अपन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाते हैं, तो 2022 में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाया जाएगा उसकी थीम क्या घोषित की गई है, ये उसकी थीम घोषित की गई है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, देखिए ये इसका लोगो है और ये 28 फरवरी के दिन अपन इसको बनाते हैं। और ये किसकी याद में बनाया जाता है, ये जो CV रमन थे, जो रमन थे उनकी याद में इसको बनाया जाता है।
ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब अपन इसके बारे में कुछ और देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में कुछ और अपन पढ़ते हैं। देखिए जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है 28 फरवरी 1928 को जो भारत के फिजिक्स के जो साइंटिस्ट थे सर चंद्रशेखर वेंटर रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उनको 1930 में नोबेल अवार्ड दिया गया था। ठीक है, कब अवार्ड दिया गया था? 1930 में दिया गया था। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को कब मनाना शुरू किया? 28 फरवरी 1986 से, यानी कि 28 फरवरी 1986 से इसको मनाना शुरू किया। कब मनाते हैं अपन? 28 फरवरी को ये बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद से हर साल देश में 28 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। और इसमें देश भर के जो संगठन होते हैं, वैज्ञानिक संगठन और जो संस्थान होती है, वो इसमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। और इसकी जो थीम रखी गई है 2022 के लिए, इसकी जो थीम रखी गई है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर रखी गई है। और 2016, 17 और 18 के लिए इसको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी इसको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनूप बागची। अनूप बागची को क्या बनाया गया? आईसीआईसीआई का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। ये इनकी फोटो है अनूप बागची की। खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? देखिए 2023 में जो खेलो इंडिया होंगे, 2023 में जो खेलो इंडिया होंगे उसकी जो मेजबानी है वो कौन से राज्य को दी गई है? तो इसकी ये ऑप्शंस है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया 2023 की क्या दी गई है? मेजबानी दी गई है। आप ये फोटो देख सकते हैं। देखिए खेलो इंडिया के बारे में अपन कुछ और पढ़ते हैं। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इनको जो पूरा नाम इनका जो बोला जाता है वो होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये कहाँ के हैं? पूर्व में जो खेलो के जो इंडिया स्कूल गेम्स है वहाँ के ये हैं। ठीक है, और इनका जो आयोजन किया जाता है हर साल जनवरी या फरवरी में किया जाता है। पिछले साल कोरोना के कारण इनका क्या हो चुका था? आयोजन नहीं हुआ था। ठीक है, और इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? जो अंडर 17 और अंडर 21 के जो कॉलेज और स्कूल के जो छात्र होते हैं, यानी कि अंडर 17 के जो स्कूली छात्र होते हैं और अंडर 21 के जो स्कूली छात्र और छात्राएं होते हैं वो क्या करते हैं? इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसका जो आयोजन किया जाएगा 2023 में, जो इसका आयोजन किया जाएगा वो मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि देश के किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? ठीक है, क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में भारत का पहले ओपन रॉक संग्रहालय, ठीक है, ये भारत में पहली बार बन रहा है ओपन रॉक संग्रहालय, ये कहाँ बनाया गया? ये इसके ऑप्शंस हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हैदराबाद। हैदराबाद में ये बनाया गया है। ठीक है स्टूडेंट, ये थे आज के करंट अफेयर्स जो कि मैंने आपको बताए हैं। और चैनल वो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाऊँ। देखिए अगर आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तो मैं मेरे कंटेंट को और ज़्यादा बेहतर करूँगा। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि जो मैं करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें से आपके 80% तक एग्ज़ाम में ज़रूर फंसेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं आप ये वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा जो पिछला लास्ट 2 साल का जो एक्सपीरियंस है टीसीएस के एग्ज़ाम बैंकिंग के मैं दे रहा हूँ और एसएससी के भी मैंने दिया है, तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि टीसीएस जो ज़्यादा वेटेज देता है जीएस में वो करंट अफेयर्स पे देता है। और जो मैं करंट अफेयर्स बता रहा हूँ वो टीसीएस के एग्ज़ाम पैटर्न पे ही है। और अगर आपको इसकी जो पीडीएफ चाहिए तो मेरा जो चैनल है टेलीग्राम का आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दूँगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।